सभी क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से राजमिस्त्री का संबंध साहुल सूत्र के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये राजमिस्त्री से साहुल सूत्र कैसे लिख रहा है, राजमिस्त्री से साहुल सूत्र कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारे ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। देखिए राजमिस्त्री का जो है वो औजार साहुल सूत्र होता है, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग देखेंगे तो हमारे सर के चिकित्सक का औजार सूरी का होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे सर के चिकित्सक और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे सूरी का भरे जाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 49 है, 49 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 46 है, 46 के बाद आपका 43 है, 43 के बाद देखिएगा तो आपका 40 है, 40 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के बाद दोस्तों हमारे 34 है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में तीन कम रहा है। देखिए 49 से 46 -3 हो जाएगा, 46 से 43 -3 हो जाएगा, 43 से 40 -3 हो जाएगा। देखिए -3 तो आगे भी आपके -3 हो जाएंगे। 40 -3 आपको कितने हो जाएंगे, 40 -3 आपके दोस्तों 37 हो जाएंगे। 37 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 37 भरे जाएंगे। देखिए जब 37 -3 करेंगे तो हमारे 34 हो जाएंगे जो कि इधर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से दोस्तों 41 का संबंध 4 के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 37 का संबंध कौन सा संख्या से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए 41 से हमें 4 लाना है। हम लोग 41 को क्या करेंगे ताकि हमारा 4 बन जाए। अगर आप लोग 41 को ध्यान से देखिएगा तो 41 आपका 4 और 1 से मिलकर बनता है। देखिए 41 के दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, 4 गुना 1 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। 4 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे दोस्तों। संख्या हमारा 37 है, 37 हमारे 3 और 7 से मिलकर बनते हैं। देखिए इसमें दोनों संख्या को आपस में गुना कर दिए थे तो वही सेम इसमें करेंगे। 3 गुना 7 करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। 21 आपका कौन सा ऑप्शन में है, 21 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 21 भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग ध्यान से चारों ऑप्शन को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में आपका 61 है, ऑप्शन बी में 51 है, ऑप्शन सी में 97 है और ऑप्शन डी में 89 है। सबसे अलग ऑप्शन दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा। देखिए 61, 97, 89 ये तीनों जो है ये दोस्तों आपको अपरिमेय संख्या होता है। ये तीनों आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान से देखिएगा बी में आपका 51 है,
ये आपका परिमेय संख्या होता है, यानी कि दोस्तों हमारे सबसे अलग ऑप्शन बी हो जाएंगे। ये तीनों जो है 61, 97 और 89 ये तीनों आपके अपरिमेय संख्या है। एक और खुद से ही कटते हैं, लेकिन 51 आपका परिमेय संख्या है, यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को पहचान करें। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से y² का संबंध 4 के साथ है, उसी प्रकार से दोस्तों हमसे पूछ रहे हैं v² का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद ही से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये y² से 4 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हमारे v² से कौन से संख्या बनेंगे। देखिए y को हम लोग देखेंगे, अगर y के हम लोग ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो सीधे क्रम में आपका y 25वें नंबर पर आता है, और ABCD के विपरीत क्रम से देखेंगे तो y आपका दूसरे नंबर पर आता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। देखिए 4 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, वही सेम हम लोग इसमें करेंगे तो भी आपका भी जो है वो ABCD के सीधे क्रम में 22वें नंबर पर आते हैं, और ABCD के उल्टे क्रम में विपरीत क्रम में भी आपका 5वां नंबर पर आता है। देखिए इसमें स्क्वायर किए थे तो इसमें भी 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। 25 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 25 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न आपका कमीज, पतलून, कपड़े, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से इस वेन आरेख वेन डायग्राम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कमीज, पतलून और कपड़े का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बन जाएगा, आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए कपड़े है, कमीज है, पतलून है, कपड़े है। कपड़े के अंदर ही दोस्तों हमारे पतलून और कमीज दोनों आते हैं, लेकिन कमीज हमारे अलग होते हैं, पतलून हमारे अलग होते हैं। यानी कि कपड़े के अंदर हम लोग दोनों को रखेंगे, लेकिन दोनों हमारे अलग अलग हो जाएंगे। ये हमारे कमीज हो जाएंगे और ये हमारे पतलून हो जाएंगे। तो इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को 3 और आगे भी इसी प्रकार से FACE को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ए से ए 2 कैसे लिख रहा है, बी से 3 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे हमारा फेस से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए पहले ए को हम लोग देखेंगे, अगर ए को हम लोग ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो दोस्तों ए जो है वो हमारे पहले नंबर पर आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, यानी कि एक में एक ऊपर से जोड़ दिया गया है तो हमारा 2 बन गया है। वही से हम लोग बी को देखेंगे ABCD के क्रमानुसार में, तो बी आपका दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी एक ऊपर से जोड़ दिया गया है। तो वही से हम लोग इसमें करेंगे FACE के सभी अक्षर में एक ऊपर से जोड़ देंगे। देखिए पहले F है, उसके बाद हमारा E है, उसके बाद दोस्तों हमारे C है, और उसके बाद E है। देखिए F जो है वो आपको ABCD के क्रमानुसार में 6ठे नंबर पर आते हैं, E आपका पहले नंबर पर आते हैं, C आपका तीसरे नंबर पर और E आपका 5वें नंबर पर। सभी में एक एक ऊपर से जोड़ेंगे। 6 + 1 करेंगे। देखिए 6 + 1 आपका 7 हो जाएगा, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, 3 + 1 आपका 4 हो जाएगा, और 5 + 1 आपका 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों 72 46 लिखा हुआ है। 72 46 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों ए को 2 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है, उसी प्रकार से हमारे फेस को 72 46 लिखा जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। चलिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वालिफिकेशन से कौन सा शब्द ये चारों में से नहीं बनाया जा सकता है, देखिएगा पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वालिफिकेशन से ये चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन नहीं बनाए जा सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो हमारा LIAR लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा क्वालिफिकेशन में आपका कहीं पर भी आर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आर लिखा हुआ है, यानी कि यही हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वालिफिकेशन से हमारे LIAR लियर नहीं बनाए जा सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध, दूध का अर्थ मृदा तथा मृदा का अर्थ सफ़ेद है। दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहे हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि पौधे किस में उगता है। सबसे पहले तो हम लोग ये सोचेंगे कि पौधे हमारे कहाँ पे उगते हैं, तो पौधे हमारे मिट्टी में उगते हैं दोस्तों। तो देखिए मृदा के ही हम लोग मिट्टी कहते हैं, यानी कि मृदा का अर्थ हमारा क्या है, सफ़ेद है, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार जो है वो हमारे पौधा सफ़ेद में उगेंगे। सफ़ेद हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के शब्दकोश में आने वाले क्रम को लिखिए। महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय और युवा का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय और युवा का सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले हमारे शिशु हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर हो जाएंगे। शिशु से ही आपका बच्चा बनता है, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। बच्चे विद्यालय में जाते हैं, उसके बाद हमारे 4 नंबर हो जाएंगे। विद्यालय के बाद दोस्तों हमारे युवा होते हैं तो 5 नंबर हो जाएंगे। 5 नंबर के बाद हमारे सबसे लास्ट वाले 1 नंबर हो जाएंगे, यानी कि महाविद्यालय। युवा के बाद ही दोस्तों हमारे जो है वो महाविद्यालय में जाते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में हमारे 1 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 3 4 5 1 लिखा हुआ है। 2 3 4 5 1 हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इसका सही क्रम जो है वो हमारे पहले शिशु, शिशु के बाद बच्चे, बच्चे के बाद जो है विद्यालय, विद्यालय के बाद युवा और उसके बाद हमारे महाविद्यालय हो जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोला है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में लाल, ऑप्शन बी में सफ़ेद, ऑप्शन सी में नीला और ऑप्शन डी में पीला दिया गया है। ये चारों जो है वो रंग के नाम है और ध्यान से देखिएगा लाल, नीला, पीला ये तीनों जो है वो प्राथमिक रंग होते हैं, लेकिन सफ़ेद प्राथमिक रंग में नहीं आता है, यानी कि सबसे अलग दोस्तों हमारे ऑप्शन बी सफ़ेद हो जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में घटाव जोड़ को प्रदर्शित करता है, जोड़ गुना को प्रदर्शित करता है, गुना भाग को प्रदर्शित करता है, भाग घटाव को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। प्रश्न आपका 3/12 घटाओ 40 जोड़ 5 गुना 20 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि घटाव जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि घटाव के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे।
जोड़ आपका गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। गुना आपका घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। गुना आपका भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। भाग आपका घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग घटाव को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 3 है, 3 के बाद हम लोग देखेंगे तो आपका भाग का चिन्ह है, भाग घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पे हमारे घटाव 12 हो जाएंगे। आगे देखेंगे फिर से हमारा घटाव है, घटाव आपको देखिए घटाव आपका जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर हमारे जोड़ 40 हो जाएंगे। आगे देखेंगे हम लोग तो हमारा जोड़ का चिन्ह है, जोड़ हमारा गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर हमारे गुना 5 हो जाएंगे। फिर गुना का चिन्ह है, गुना हमारा जो है